ये प्रश्न बहुत गंभीर प्रश्न है और इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि सरकार के पास आर्थिक संसाधन की कमी है और इसलिए अनस्पेंट पैसा जो भी जहां पड़ा है उसको सबको इकट्ठा लेकर के ये जमा कर रहे हैं, ट्रेजरी में जमा कर रहे हैं। लेकिन इस पर जो दिलचस्प पार्ट ये है कि अलग अलग मदों का पैसा इन्होंने वापिस लिया और वापिस लेने के बाद जो है वो पैसा आपने कहां खर्चा। जैसे विधायक क्षेत्र विकास निधि का, माननीय मंत्री जी, मेरी बात सीधी होने दीजिए जरा मंत्री जी से। आप मंत्री जी को मत करो, दबाव मत डालिए इनके ऊपर कि ये बोलना है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं, मंत्री जी कह रहे हैं कि 2023 से पहले की विधायक क्षेत्र विकास निधि जो है हमने वापस ली। क्या आपने वाजिब नहीं समझा, आवश्यक नहीं समझा कि जो विधायक वहां पर चुन करके आए, ये विधायक क्षेत्र विकास निधि एक बजट के प्रोविजन के अंतर्गत आपने उनको एलोकेट की है, उनसे बात कर लें। आप बीडीओ को भेजते या दूसरे डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में विधायक क्षेत्र विकास निधि का पैसा भेजा कि ये पैसा अनस्पेंट है और उस पैसे को खर्च करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ विधायक को है, जिन्होंने अपनी चिट्ठी लिख करके उसकी स्वीकृति प्रदान की है। आपने उनको भी पूछना उचित नहीं समझा। 2023 से पहले हो सकता कि दूसरा विधायक था, हम तो 6 बार के विधायक हैं। हम तो 2023 में भी थे, 17 में भी थे, 12 में भी थे, 9 में भी थे, लेकिन पूछने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। सीधा सीधा विधायकों के जो अधिकार है उसका भी हनन है। और दूसरा, क्या आपने वो विधायक क्षेत्र विकास निधि अगर वापस ली या बैकवर्ड रिजर्व प्लान का पैसा आपने वापस लिया, बाद में आपने किस मद में उसको खर्चा है, उसकी एलोकेशन में उसको कहां खर्च किया? सरकार चलाने के लिए क्या? बैकवर्ड रिजर्व प्लान का पैसा ईयर मार्क्ड है, विधायक क्षेत्र विकास निधि का पैसा ईयर मार्क्ड है। अगर वो पैसा वापस लिया है तो वो पैसा सही मायने में उसी मत में खर्च होना चाहिए। चलिए प्लीज आगे आपका सप्लीमेंट। ये सारी चीजों के लिए स्पष्ट नहीं हो पा रहे। चलिए माननीय मंत्री जी, लेकिन क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे, प्रश्न मूल रूप से मेरा, कि जितना भी पैसा इस प्रकार से गया है वहां के चुने हुए प्रतिनिधि विधायक को भी विश्वास में लेकर के आप सुनिश्चित करेंगे कि जो जेन्युइन रीजन है उसका, जिसके कारण वो पैसा अनस्पेंट पड़ा है, उसकी तहकीकात करे और तहकीकात करने के बाद विधायक जो है अपनी संस्तुति दे, उसमें स्वीकृति दे कि इस पैसे को दूसरी जगह खर्च किया जाए, वापिस लिया जाए, इस सारी चीज को लेकर के। अगर आप मुझे भेजते, मेरे ब्लॉक में इतना सारा पैसा पड़ा हुआ था और उस पैसे को उन्होंने वापस किया, पैसा वापस किया, हमको पूछे भी ना वापस किया। अगर आप हमसे पूछते तो मैं उस स्कीम को जो वहां पर सैंक्शन होने के बाद जो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई तो मैं दूसरी जगह उस निधि को खर्च सकता था। आपने उस अधिकार से वंचित कर दिया। क्या ये अधिकार जो है, मैं आपसे भी संरक्षण चाहूंगा, क्या विधायकों के इस अधिकार से आप वंचित कर रहे हैं? जो विधायक क्षेत्र विकास निधि जो सिर्फ और सिर्फ उनके माध्यम से खर्च होनी है, इस बात को क्या सुनिश्चित करेंगे और पुनः विचार करेंगे कि जितना भी पैसा आपने विधायक क्षेत्र विकास निधि का पैसा वापस लिया है, क्या उस पैसे को आप पुनः जो है विधायकों से पूछ करके स्वीकृत करेंगे, दोबारा एलोकेट करेंगे? ठाकुर जयराम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र आज चौथे दिन में प्रवेश हुआ है। हमने 27 दिसंबर को एक विषय उठाया था जिसका आज भी जिक्र थोड़ा हुआ कि हम चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते हमको विधायक क्षेत्र विकास निधि बजट की आपकी कमिटमेंट के साथ जो बजट उसमें एलोकेटेड है, बजट बुक में जो बजट का प्रोविजन किया है, उसके तहत जो है वो मिलनी होती है। लेकिन इस बात को लेकर के हमें बहुत दुख है कि
एकमात्र जरिया जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमारे पास उपलब्ध है वो क्षेत्र विधायक क्षेत्र विकास निधि है। लेकिन विधायक क्षेत्र विकास निधि की 2 इंस्टॉलमेंट इन्होंने जो है जारी की है, लेकिन 2 इंस्टॉलमेंट में भी क्या है कि आगे पैसा जो हम स्वीकृत करके भेज रहे हैं वो पैसा रिलीज नहीं हो रहा है। मैं अगर अपने विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात कहूं, कुल विधायक निधि हमको 2 इंस्टॉलमेंट में जो है वो मंडी जिला के अंतर्गत सभी विधायकों को 1,10,00,000 रुपए मिली। और मेरे विधानसभा क्षेत्र की अगर बात कहूं तो उसमें से टोटल अमाउंट जो सैंक्शन जो मैंने किया है वो 71,96,000 ये मैंने सैंक्शन किया है। लेकिन उसमें से अभी तक जो रिलीज हुआ पैसा है वो सिर्फ 24,50,000 सैंक्शन हम भेज चुके हैं। चिट्ठियां प्रधानों के पास पड़ी हैं, डिपार्टमेंट के पास पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद चिट्ठी पड़ी है, प्रधान बोलते हैं कि हमारा कार्यकाल पूरा हो गया, इस चिट्ठी का क्या करें, पैसा तो आए नहीं। और विधायक की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। एक तो हम नेताओं की समस्या यह है कि हम उसके लिए हम भी अपने आप जिम्मेवार हो सकते हैं। भरोसा टूटा है, लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उनको लगता है कि ये जाली चिट्ठी बना करके जो है हम तो सब किसी तो दे दिए, लेकिन पैसा तो आ नहीं रहा है। हमारी बहुत बड़ी उसमें फजीयत हो रही है, बहुत बदनामी हो रही है। और इसलिए मैं इस बात को यहां माननीय सदन में ला रहा हूं, क्योंकि रिकॉर्ड बड़ा साफ रहना चाहिए, स्पष्ट रहना चाहिए। इसी संदर्भ में 27 तारीख को हम विधानसभा में गेट नंबर 3 के सामने थोड़ी देर के लिए धरने के लिए भी बैठे थे। धरने के लिए कि हमारे को कम से कम विधायक क्षेत्र विकास निधि तो दे दीजिए, और विशेष तौर से उन इलाकों में जहां त्रासदी आई है, आपदा आई है, प्रदेश सरकार की ओर से और पैसा तो आ नहीं रहा है। अगर विधायक क्षेत्र विकास निधि आती तो कम से कम वो टूटे हुए रास्ते, टूटी हुई सड़कें, टूटे हुए वो सारे स्कूल की बिल्डिंग, उनको थोड़ा रिस्टोर करने में तो अपनी भूमिका निभा सकते हैं। चलिए, इसलिए हम स्पष्ट चाहते हैं कि क्या जब फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोजर की तरफ बढ़ रहा है, अभी तक तीसरी इंस्टॉलमेंट जारी हुई नहीं, और तीसरी इंस्टॉलमेंट क्या, जो दूसरी इंस्टॉलमेंट जो जारी की हुई आपने उसका पैसा आपने रिलीज किया नहीं है, तो आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि ये पैसा जल्दी से जल्दी आप जो है वो सुनिश्चित करेंगे कि भी पैसा जल्दी से जल्दी पैसा जो है वो रिलीज करके विकास कार्य के लिए जो विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में जो रिकमेंडेशन की है उसमें लग सके। ये मेरा आपसे आग्रह है। श्री जयराम ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ये हमने शुरू की थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें जो कई बार डैमेज हो जाती हैं, कई बार नए सिरे से बनाने के लिए आग्रह आता है, उनके लिए ये पैसा देने का प्रावधान किया। लेकिन मैं पीछे इस बात को देख रहा था कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का ये पैसा एक तरह का मुख्यमंत्री का डिस्क्रिप्शन का पैसा हो गया है। यानी कि मुख्यमंत्री जी के नजदीक उस तरफ के जितने भी विधायक हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में 8-8-10 सड़कों को पैसा दिया जा रहा है, 15-15 सड़कों के लिए पैसा दिया जा रहा है इस योजना के अंतर्गत। और यहां इस तरफ बैठे विपक्ष के सारे विधायक, एक पैसा नहीं आया। 3 साल में मेरे विधानसभा क्षेत्र में जहां तबाही हुई है, बर्बादी हुई है पूरी तरह से, एक भी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई। मेरे ख्याल में तो एक भी नहीं है। तो ये योजना पूरे प्रदेश के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए नहीं, सत्ता पक्ष के विधायकों के लिए नहीं है। या तो आप पूरे प्रदेश को अपना मानते ही नहीं है, आपके लिए प्रदेश वही हो गया जहां से आपका विधायक है। सप्लीमेंट्री। इसलिए क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि टोटल बजट जो एलोकेटेड है मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का इस फाइनेंशियल ईयर का, उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है, जहां
आपने अपने क्षेत्र, अपने पार्टी के लोगों को, अपने पार्टी के विधायकों के क्षेत्र में तो पैसा दे दिया, जो बाकी पैसा बचा है वो सारे का सारा जो है विपक्ष के विधायकों के क्षेत्र में जो है वो आप जारी करेंगे। प्रोपोर्शनलिटी पूछो। प्रोपोर्शनली बोल रहा हूँ, प्रोपोर्शनली। कुछ लोग पता नहीं आपसे ले लेते होंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई एक विधायक के भी जहां ज्यादा दौरे करते हैं वहां ज्यादा पैसा है। अध्यक्ष महोदय, जनहित में नहीं है, प्रदेश हित में नहीं है। प्रदेश को एक नजर से देखिए, ये सारा प्रदेश जो है वो हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है और आप इसके मुख्यमंत्री, आप, मुझे मालूम नहीं आप इसको कैसे सोचते हैं।